चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो साथ साथ पूछते रहना। ठीक है, सबसे पहले स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, जो हमारा बेसिक रिलेशन होता है वो होता है आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं आपके यूनिट्स की, कि स्पीड का यूनिट क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन पे ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बड़े तरह इसके यूनिट बन सकते हैं। लाइक डिस्टेंस को किस किस में मेजर कर सकते हो, इसके यूनिट कौन से होते हैं डिस्टेंस के? एनीवन? किलोमीटर, डिस्टेंस, मीटर, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर नहीं, आवर। वो तो हो गया आपका, स्पीड हो गया ना, मैं सिर्फ डिस्टेंस की पूछ रहा हूँ। डिस्टेंस के आपके, हाँ मीटर, डिस्टेंस के आपके यूनिट मोस्टली जो मीटर, मेनली आपको मीटर। हाँ मीटर में या किलोमीटर में आपको क्वेश्चन में होगा, या मीटर में या किलोमीटर में, सेंटीमीटर में नहीं होगा। ठीक है, बहुत रेयर चांस है कि कभी सेंटीमीटर में पूछते हैं, नहीं तो नहीं पूछते। ठीक है, मीटर में या किलोमीटर में। और टाइम को या तो सेकंड्स में या मिनट्स में और या आवर्स में। ठीक है, टाइम मेजर होता है या सेकंड्स में या मिनट्स में या आवर्स में। ठीक है, सबसे पहले आपको होता है, और स्पीड के यूनिट जो आपको मोस्टली पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर ऊपर डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आवर में है तो क्या हो जाता है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पूछ लेते हैं मीटर पर सेकंड में। ये सबसे ज्यादा दो यूनिट है जो आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, या किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना तो सबको पता है। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा यूनिट कन्वर्जन सबको। और एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? बोलो भाई, एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। ठीक है, एक आवर में 3600 सेकंड। ठीक है, अब आपको क्या होता है, मोस्टली मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ कि अगर आपको स्पीड गिवन है, लाइक सपोज कर लो 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आपको उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड। अब कन्वर्ट क्यों करते हैं, लाइक किसी में अगर आप क्वेश्चन में आपको गिवन हो कुछ, कोई स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन हो और कोई स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में गिवन हो, तो हमने क्या करना है, एक कॉमन यूनिट में लेके आना है सबको। ठीक है, या तो उसको कन्वर्ट कर लो उसमें, या दूसरे वाले को कर लो पहले वाले में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी आंसर किसमें चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आया, तो 5 × 2 10, तो ये क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 के साथ। ठीक है, इतना समझ आ गया। और अगर उल्टा करना है तो 18/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। लाइक अगर आपको मैं बोलूं 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, उसको मैंने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। कितना आएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ आया ये चीज? इतनी चीज अगर किसी को ना समझ आई हो, समझ आ गई है तो नोट कर लो, फिर अगर हम आगे चलते हैं।
आगे भी नोट कर लिया इतना? यस सर। Yes, ठीक sir. है, आगे चलते हैं। सबसे बेसिक चीज से हम शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन गिवन होता है कि आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी होती है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कोई बता सकता है मेरे को? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एनीवन? अब एवरेज स्पीड होती क्या है, चलो तो ये बताओ। एवरेज स्पीड किसी को नहीं पता? सर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। होता क्या है कि कभी आप किसी स्पीड पे चलते हो, कभी आप किसी स्पीड पे चलते हो। तो अगर मैं आपको ओवरऑल स्पीड पूछूं कि यार ओवरऑल स्पीड तुम्हारी क्या थी, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे कि मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। लाइक आप यहाँ से सपोज कर लो जलंधर ही जा रहे हो, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि एक ही स्पीड पे जा रहे हो, कभी 100 पे आ जाते हो, कभी 60 पे आ जाते हो। तो अगर मैं ओवरऑल पूछूं तो आप क्या बताओगे, यार अमृतसर से जलंधर का डिस्टेंस कितना है वो लिखोगे, ओवर आपको टोटल टाइम कितना लगा वो लिखोगे। ठीक है, समझ आई? अब इसी पे ही एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है, जो मोस्टली क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, लिखो जरा क्वेश्चन। ए मैन ट्रेवल फ्रॉम अमृतसर टू जलंधर, फ्रॉम अमृतसर टू जलंधर at a speed of 20 kilometer per hour, at a speed of 20 kilometer per hour, and return back at a speed of 30 kilometer per hour, and return at a speed of 30 kilometer per hour. Find the average speed of the journey. Find the average speed of the journey. ठीक है, चले क्वेश्चन करें। उसने क्या बोला है कि अमृतसर से एक बंदा जलंधर जा रहा है, जो कि स्पीड कितनी है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर, और जब वो वापिस आ रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मेरे को कोई आंसर बता सकता है ट्राई करके? एनीवन? तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी? 12। और कोई? और किसी का? और कोई ट्राई कर रहा है इसको? भवनीत आपका? एवरेज निकालने के लिए आते हैं 20 + 30 डिवाइड बाय 2। नहीं 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 नहीं, वो चीज नहीं करनी। मैं उसी की वेट कर रहा था कि कोई ऐसा आंसर बोले मेरे को। ठीक है, तो वो नहीं होता, वो नॉर्मल दूसरी चीज में होता है। कभी भी स्पीड डिस्टेंस में ऐसी चीज नहीं करनी। ठीक है, बाकी कोई और चीज की हो ना तो उसमें ये प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, बट कभी भी स्पीड और डिस्टेंस में ऐसे नहीं करते। भवनीत आपका आंसर, आपका तो आना चाहिए। नहीं सर, एक सेकंड। वो इतना टाइम भूल गई क्या फिजिक्स? सर 24 नहीं आना चाहिए? नहीं, देख लेते हैं क्या पता 24 हो। 24, हाँ 24 हो सकता है। 24 है, 24 ही है। और कोई? ठीक है, इसमें देखो। अच्छा भवनीत, पहले आप ये बताओ आपने किया कैसे?
सर मैंने तो पता नहीं एलसीएम निकाल के क्या पहले ए टू बी कर दिया है 60 ठीक बाय है 20, फिर वो 60 बाय 30 आवर्स आ गए हमारे पास दोनों के। ठीक है, बहुत बहुत सही किया। अब देखो उसमें क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला क्या है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट इसमें तो आपको स्पीड गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से डिस्टेंस लेट करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस क्या लेट करना है, दोनों स्पीड का एलसीएम। डिस्टेंस क्या लेट करना है, दोनों स्पीड का एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम आ गया आपका 60। 60। तो सपोज कर लो कि ये डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपने 60 किलोमीटर आपको जाते वक्त, एक तो डिस्टेंस हो गया जाते वक्त भी 60, आते वक्त भी 60, तो टोटल डिस्टेंस 120 हो गया, जाते वक्त भी 60 और आते वक्त भी 60। ठीक है, अब बात करूं टोटल टाइम की, और अगर जाते वक्त आपने 60 किलोमीटर ट्रेवल करना है और आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो मेरे को बता सकते हैं आपको कितना टाइम लगेगा। स्पीड 3 इज इक्वल टू hours. डिस्टेंस, 3 आवर्स लगेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस था 60, स्पीड थी 20, तो कितना आ गया, 3 घंटे। तो जाते वक्त आपको लगे 3 घंटे, आते हुए कितना टाइम लगेगा, 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है, तो आते हुए कितना टाइम लगेगा, 2 hours. 2 आवर्स। ठीक है, तो टोटल ये हो गया। टोटल आपको कितने 120 किलोमीटर ट्रेवल करना है, कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो स्पीड क्या आ गई, 24 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई, स्पीड, एवरेज स्पीड। बताओ अगर किसी को ना समझ आया। सर एक फॉर्मूला भी तो होता है कि जब डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड निकालने का, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो उससे क्या आता है, उससे तो मेरा 12 आया ना। नहीं 12 करना चाहिए। देख एक चीज मैं बता, एक मैंने एक एवरेज जब मैं बताता हूँ तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि मैक्सिमम से ज्यादा नहीं जाती और मिनिमम से कम नहीं जाती, उससे पहले ही आपका आंसर चेक हो जाता है कि आपका आंसर गलत है। ये चीज बताई है ना मैंने, कि जो भी चीज होती है लाइक 30 से ज्यादा नहीं जा सकती और 20 से कम नहीं जा सकती, तो 12 कैसे आ सकती है। अपना फॉर्मूला चेक कर ध्यान से, कहीं गड़बड़ की होगी। ठीक है, हो गया सबका। ठीक है, चलो आगे। यस। ठीक है, और अगर ये हो गया है, अगला क्वेश्चन लिखो। A aeroplane covers a certain distance. An aeroplane covers a certain distance at a speed of at a speed of at a speed of 240 kilometer per hour. At a speed of 240 kilometer per hour. 240 kilometer per hour in 5 hours. In 5 hours. To cover the same distance. To cover the same distance. To cover the same distance in in 1 2 by 3 hours, देख लो बोर्ड पे, in 1 2 by 3 hours it must travel at a speed of it must travel at a speed of it must travel at a speed of फाइंड करना है आपने, कि अगर एक एरोप्लेन 240 किलोमीटर पर आवर 5 घंटे में एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसी डिस्टेंस को अगर 1 2 by 3 आवर्स में ट्रेवल करना है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। मेरे को इसका आंसर बताओ, इजी है क्वेश्चन।
720 किलोमीटर पर आवर। हाँ 720। और कोई? सेवन 720, ठीक है। और बाकी? Yes, sir. 720 kilometer per hour. हम्म, और कोई? सबके निकल रहे हैं? किसी का आप बताओ, आपको आ रहा है समझ? Yes, sir. ठीक है। और दूसरा परितोष आपको? हाँ जी सर। ठीक है। बाकी भी संध्या, साक्षी, सबका आया है आंसर? यस सर। ठीक है, चले फिर आगे। ठीक है, एक मैं थोड़ा सा छोटा सा रिलेशन बता देता हूँ, आगे कभी क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा। उसमें क्या होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस? स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। और स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। अब ये चीज मेरे पास यूज कहाँ पे होगी? लाइक अगर मैंने किसी दो स्पीड्स को कंपेयर करना है या उनकी रेशियो लेनी है, तो उसमें मेरे को ये बेनिफिट देगा। लाइक अगर मैं बोलूँ कि यार दो बंदों की स्पीड मैंने कंपेयर करनी है, तो उन दो बंदों की स्पीड को कंपेयर करने के लिए मैं ये लिख सकता हूँ, अगर एक की स्पीड s1 है, उसका डिस्टेंस d1 होगा। और अगर एक की स्पीड s2 है, तो उसका डिस्टेंस d2 होगा। तो ऐसे करके मैं रेशियो ले सकता हूँ कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या होगा? स्पीड का रेशियो। जो उन दो बंदों के या जो सेम चीज के डिस्टेंस का रेशियो होगा वही आपका क्या होगा? स्पीड का रेशियो। और अगर यही दूसरी टाइम की बात करूं तो उसमें हो जाता है उल्टा, t2 अपॉन t1, ठीक है। अगर कोई बंदा ज्यादा टाइम ले रहा है तो ऑब्वियस है उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी, ठीक है, क्योंकि उल्टा है। ज्यादा टाइम ले रहे हो तो स्पीड कम होगी, और अगर कम टाइम ले रहे हो तो स्पीड ज्यादा होगी। तो इस केस में जो आपकी स्पीड की रेशियो होती है वो उल्टी होती है, ठीक है। तो ये रिलेशन मैं आगे जाकर यूज करूंगा जिसमें ये किसी दो बंदों को स्पीड का कंपेयर करना होता है। ये नोट कर लो ये रिलेशन। नोट कर लोगे तो मेरे को बताना, आगे चलते हैं फिर। लिख लोगे तो मेरे को बता देना। सॉरी एक बार रिलेशन दोबारा समझाना। अरे सिंपल सी बात है यार, देख, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, हाँ जी। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और अगर मैंने दो स्पीड की रेशियो लेनी है, ऑब्वियस सी बात है कि देखो, अगर इसका S1 है नीचे T1 आएगा ना, क्योंकि उल्टा है। और अगर S2 है तो T2 ऊपर आएगा। ये चीज समझ आई है? हाँ जी। ठीक है। तो जब मैं रेशियो लूंगा तो इसकी टाइम की रेशियो उल्टी होती है स्पीड की रेशियो से। तो इसका मतलब सीधा सीधा, ठीक है, आगे क्वेश्चन कराऊंगा समझ आ जाएगा तेरे को, ठीक है। बस तो रिलेशन अभी देख ले, ठीक है। चले आगे, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं ट्रेन वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। बड़े सारे टाइप के आते हैं ट्रेन वाले क्वेश्चन।
ये बेसिक्स का क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, होप सो आपको आंसर निकल गया है। क्वेश्चन लिखो, अ ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग, अ ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग, if the train takes 30 seconds, if the train takes 30 seconds to cross the tree, to cross the tree, to cross the tree alongside the railway track, alongside the railway track, then find the speed of the train, then find the speed of the train, then find the speed of the train, then find the speed of the train. जी इसका आंसर बड़ा टाइम लगाते हो यार। और इसका आंसर मेरे को किलोमीटर पर आवर में चाहिए, जो स्पीड आनी चाहिए आपकी वो किलोमीटर पर आवर में आनी चाहिए। A 120-meter long train is running at a speed of 90 km per hour, running at a speed of 90 km per hour. It will cross a railway platform, it will cross a railway platform, it will cross a railway platform 230-meter long, 230-meter long in how much time? In how much time? In how much time? Sir, it will cross a railway platform. आगे क्या था? of 230 मीटर लॉन्ग, मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म की लेंथ है 230 मीटर, ठीक है। तो उस 230 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस करेगी? आंसर सेकंड में आएगा, ठीक है। So 14 seconds. 14 सेकंड, ठीक है। बाकी Sir, 14 seconds. ठीक है। और कोई? हाँ भाई, किसी का नहीं हुआ पहले तो ये बताओ, जिसको ना समझ आया हो
जिसका हो नहीं रहा हो वो बताओ पहले। सबका हो गया? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ। सर डिस्टेंस नहीं समझ लग रहा। डिस्टेंस नहीं समझ लग रहा। ठीक है, अब देखो यही चीज मैं बताता हूँ। अब पहले वाला केस क्या था ट्रेन में, कि जब एक अपना किसी पोल को, कुछ भी हो, चाहे ट्री हो, चाहे पोल हो, चाहे स्टैंडिंग मैन हो, सब एक ही चीज है ना, एक लाइक छोटा, उनका आपस में तो कोई डिस्टेंस नहीं होता, तो उसका डिस्टेंस हम लेते नहीं है। तो नॉर्मली जब हम बोल रहे हैं कि क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो हम ट्रेन की लेंथ को ही डिस्टेंस मानते हैं। बट अगर प्लेटफॉर्म के केस में हम क्या बोलते हैं कि ये सपोज कर लो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये आपका प्लेटफॉर्म है जहां आप खड़े होते हो ट्रेन लेने के लिए, जिसका डिस्टेंस कितना है 230 मीटर। ठीक है, अब अगर मैं ट्रेन यहां से शुरू हुई, ठीक है, ट्रेन यहां से शुरू हुई जिसकी लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ गिवन है इसकी, 120 मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले तो ट्रेन जितना प्लेटफॉर्म है उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। उसके बाद जितनी देर इसका आखिरी डब्बा इसको क्रॉस नहीं करता, उतनी देर मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि वो प्लेटफॉर्म से निकल गई। तो ऑब्वियस सी बात है, उसने पहले 230 मीटर अपने प्लेटफॉर्म का ट्रेवल किया, फिर जितनी उसकी अपनी लेंथ है उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 350। ये समझ आया किसी का? ये बताओ पहले, ये 350 कैसे आया? यस सर। ठीक है, अब डिस्टेंस समझ आ गया, अब स्पीड तो आपके पास है ही है। ठीक है, डिस्टेंस आ गया, अपॉन टाइम निकालना है। डिस्टेंस आ गया आपका 350 अपॉन टाइम, अपनी स्पीड गिवन है 90। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डिस्टेंस आपका मीटर में है, तो उसको करने के लिए 5/18 इज इक्वल टू, ठीक है, अब कटिंग हो जाएगी। अब देखो कैसे करनी है, जीरो के साथ जीरो कट गया, 9 2 द 5 7 द t इज इक्वल टू 7 इंटू 2 14 सेकेंड। अब आगे समझ सबको? बताओ भाई, समझ आ गया? यस सर। ठीक है, लिखवाऊं अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। A train 300 meter long, a train 300 meter long is running at a speed of 25 meter per second, is running at a speed of 25 meter per second. It will cross a bridge of 200 meter in how much time? It will cross a bridge of 200 meter in how much time? Sir, at a speed of At a speed of 25 meter per second. 25 meter per second. It will cross a bridge of 200 meter in how much time? It will cross a bridge of 200 meter in how much time? 20 seconds. हो सकता है। 20 20 seconds. seconds. हाँ ठीक है, सबका आया 20 सेकेंड? हाँ जी। ठीक है, एक बारी मैं बोर्ड पे कर देता हूँ जिसका अगर नहीं आया तो। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस तो क्या हो गया, 300 उसका ट्रेन का और 200 ब्रिज का, तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 500। टाइम फाइंड करना है, स्पीड ऑफ आपकी 25 मीटर पर सेकंड में ही है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 25 टू द 20 t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। आ गया सबका?
थैंक यू सर। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन लिखो। अब इसमें थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना कैसे कन्वर्ट करने हैं। अ ट्रेन 800 मीटर, a train 800 meter long, 800 meter long is running at a speed of 78 kilometer per hour, is running at a speed of 78 kilometer per hour. If it crosses a tunnel in 1 minute, if it crosses a tunnel in 1 minute, then the length of the tunnel in meter is, then length of the tunnel in meter is, ठीक है, आपको लेंथ ऑफ द टनल फाइंड करनी है मीटर में। ठीक है, 800 मीटर ट्रेन की लेंथ है, उसकी स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर और 1 मिनट में वो टनल को क्रॉस कर लेती है। ठीक है, तो बताओ लेंथ ऑफ द टनल कितनी है। ठीक है, $1,300 meters. हाँ जी, भी 1500 आ गए। सर ये एक बारी बता दो। So 500 मेरा नहीं आना तो चाहिए। 500 आ रहा है मेरा तो। आना 500 500 ही आना चाहिए, 500 ही आना चाहिए। 500 1500 मीटर पहले आया। बोला था ना आपने। चलो मैं बता देता हूँ, इसमें क्या है कि 800 मीटर आपकी उसकी ट्रेन की लेंथ है। ठीक है, अब टनल की पता नहीं है तो उसको एल या एक्स जो आपने लेट करना है वो कर लो। ठीक है, टनल की
लेंथ को मैं एक्स लेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 800 प्लस एक्स, ठीक है 800 प्लस एक्स। टाइम कितना लगा 1 मिनट। अब 1 मिनट का तो है नहीं है, आप उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, कितना हुआ सेकंड में 60। स्पीड कितनी थी 78 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कर लो तो कितना है 5/18 इज इक्वल टू, अब जो जहां जहां पे कटिंग हो रही है कर लो, लाइक 2 39 29 313 33 320, ठीक है 20 हो गया। इसको इधर ले आओ, कितना आ गया 1300 इज इक्वल टू 800 प्लस एक्स। 800 भी इधर आ गया तो 1300 माइनस 800 इज इक्वल टू 500, ठीक है आ गया सबको 500। बोलो भाई। यस सर। ठीक है अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, a moving train crosses a man, a moving train crosses a man standing on a platform, standing on a platform and a bridge, and a bridge 300 meter long, and a bridge 300 meter long in 10 seconds and 25 seconds respectively, in 10 seconds and 25 seconds respectively. What will be the time taken by the train? What will be the time taken by the train to cross a platform? To cross a platform. To cross a platform of 200-meter long. To cross a platform of 200-meter long. एक बार फिर से बता देता हूँ, ट्रेन की लेंथ है l, पहले केस में स्पीड क्या रही l/10, क्योंकि पहले केस में क्या है कि वो मैन को क्रॉस कर रहा है, तो मैन को क्रॉस करने के टाइम पे जो लेंथ ऑफ द ट्रेन होती है वही आपका डिस्टेंस होता है, तो l/10 हो गया। दूसरे केस में 300 अपनी ब्रिज की लेंथ है प्लस ट्रेन की लेंथ, वही डिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। तो दोनों की स्पीड सेम है, मैंने इक्वेट कर दिया, इक्वेट किया तो उससे मेरे पास लेंथ निकल के क्या आ गई 200 मीटर। बताओ भाई लेंथ तक आ गया समझ? यस लेंथ तक अगर समझ आ गया है तो मेरे को स्पीड ऑफ द ट्रेन बता सकते हो कितनी है? वो पहली वाली इक्वेशन में पुट कर लो, स्पीड इज इक्वल टू 200/10, कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब 20 मीटर पर सेकंड आपके पास स्पीड आ गई है, लेंथ आ गई है। अब यही ट्रेन अगर ब्रिज को क्रॉस करे जिसकी लेंथ है 200 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा? बोलो भाई कितना टाइम लगेगा? 20।
20 सेकेंड्स। ठीक है, सर जो प्लेटफॉर्म था वो 200 मीटर लॉन्ग नहीं था? हाँ तो प्लेटफॉर्म तो 200 है ना, 200 हाँ, प्लेटफॉर्म हो गया। 300 प्लस एल लिखा है। अरे वो तो पहले वाला केस है ना, ब्रिज वाला, वो तो भी ब्रिज वाला केस कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म वाला तो बाद में आएगा ना, जब तुम ये स्पीड और लेंथ फाइंड कर लोगे। उसके बाद वो बोल रहा है कि जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे जिसकी लेंथ है 200 मीटर, तब कितना टाइम लगेगा। वो तो अगला उसने क्वेश्चन पुट किया ना। तो सर पहली स्टेटमेंट बोलना, पहले वाली स्टेटमेंट क्वेश्चन में सो सुन। गया। हाँ, अ ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ, जो भी है, मूविंग ट्रेन क्रॉसेस ए मैन standing on a platform and a bridge 300 meter long in 10 seconds and 25 seconds। अच्छा, ये मिस हो गया 300। ठीक है, तो तो ये उसके बाद 300 तो की क्या चीज है? 300 ब्रिज की लेंथ है। अच्छा, ठीक है, ब्रिज की लेंथ है। 300 मीटर ब्रिज की और वो 200 प्लेटफॉर्म की है। हाँ, सर मेरा निकल गया लेकिन मैंने कुछ और किया। बताओ क्या किया है। सर पहले तो जो सा टाइम है 25 माइनस 10 करके 15 आ गया, फिर हाँ 300 बाई हाँ 15, हाँ, फिर वहां से ठीक है, लेंथ आ जानी है। वो शॉर्टकट मेथड है, वो तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, सर लेंथ और स्पीड जब फाइंड कर ली उसके बाद क्या किया है? लेंथ और स्पीड जब फाइंड लेंथ हो मेरी गई। 200 मीटर आ गई, स्पीड में मेरी अब 20 मीटर पर हाँ ठीक सेकंड है, आ गई। अब केस है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ है 200 मीटर। ठीक है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया, तो उसमें क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 200 ट्रेन का, 200 प्लेटफॉर्म का, टोटल डिस्टेंस हो गया 400, और स्पीड आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है सर। ठीक है, और किसी को। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट मेथड ये था कि जो आपने ऊपर दो केसेस किए, उन दो केस में कि एक 25 सेकंड्स था और एक 10 सेकंड था, और एक में ब्रिज को क्रॉस कर रहा है और एक में मैन को क्रॉस कर रहा है, तो दोनों में डिस्टेंस का कितना फर्क आया। एक नॉर्मल, अगर आप एक मैन को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, और एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे हो, दोनों में डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आया। ऑब्वियसली बात है, जो ब्रिज का डिस्टेंस होगा वही डिफरेंस होगा ना, क्योंकि दोनों केस में लेंथ तो है ही है। ठीक है, दोनों केस में लेंथ तो है ही है, तो कितना डिस्टेंस का फर्क आया, मेरा डिस्टेंस का फर्क आया 300 मीटर। ठीक है, और दोनों में टाइम का कितना फर्क आया। ऑब्वियस है, टाइम का क्यों फर्क आएगा, टाइम का इसलिए फर्क आएगा ना क्योंकि उसमें ब्रिज को वो क्रॉस ही नहीं कर रहा और उसमें ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। तो कितना फर्क आया, 10 सेकंड का, क्योंकि उसमें 10 सेकंड लग रहा है और उसमें 15 से 25 लग रहे हैं, तो डिफरेंस आया 15 सेकंड का। तो 15 सेकंड का जब आया, तो सीधा सीधा आपके पास यहाँ से स्पीड निकल के आ जाती है 20 मीटर पर सेकंड। ये एक शॉर्टकट मेथड है, समझ आए तब भी ठीक है, नहीं समझ आए ये कोई 300 दिक्कत कैसे नहीं है? है। 300 यार सिंपल है, ब्रिज की आपकी डिफरेंस आ गया। अब एक ऐसा नहीं, इमेजिन ऊपर करना, 300 ब्रिज का ले लिया। ब्रिज का ले लिया ना, अब ऐसे इमेजिन करना कि एक ट्रेन नॉर्मल एक बंदे को क्रॉस कर रही है और एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो दोनों में डिस्टेंस का फर्क क्या होगा, ऑब्वियसली ब्रिज की लेंथ का ही डिफरेंस होगा ना, तो वो 300 ले ली। और दोनों में टाइम का फर्क कितना होगा, 15 सेकंड का। क्यों 15 सेकंड का फर्क है, क्योंकि वो 300 ब्रिज का डिस्टेंस है, उसमें ज्यादा है, इसलिए उसको टाइम भी ज्यादा लगा। तो उस केस में हमारे पास सीधी सीधी स्पीड आ जाती है 20 मीटर पर सेकंड। अगर ये चीज ना भी समझ आए तो आप नॉर्मल मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हमें कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे तो शॉर्टकट बड़े सारे हैं मेरे पास, बट इसमें मैं अभी आपको ना ही बताऊं तो सही है, आप नॉर्मल मेथड से करो। हाँ जी, भी हो गया सबका। किसी का भी अभी तक कोई क्वेश्चन रहता हो पिछला, मेरे को बता दो, फिर आके मैं अगले टॉपिक पे मूव करने वाला हूँ। बताओ भाई। सर पाइप एंड सिस्टर्न्स में प्रॉब्लम्स हैं। तो नहीं, वो प्रॉब्लम तो फिर एक अलग सा सेशन कर लेंगे। ठीक है, वो या तो मेरे को कॉल कर लेना, अगर छोटी मोटी चीज है तो फोन पे समझा दूंगा, और अगर ज्यादा होगी तो फिर देख लेंगे।
ठीक है, शाम को कॉल कर लेना मेरे को। ठीक है, आगे है आपका रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड किसी को आइडिया है क्या होता है? रिलेटिव स्पीड एनीवन? व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? नहीं है किसी को आइडिया कोई? सारे चुप ही कर जाते हो। हाँ जी, नहीं सुना कभी रिलेटिव स्पीड के बारे में? सर वेलोसिटी भी कुछ रिलेटेड था शायद कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कुछ ऐसा। ठीक है, बाकी किसी को कुछ आइडिया हो? मुस्कान वर्मा, आइडिया है रिलेटिव स्पीड का? नहीं सर, चलो ठीक है। अब मैं इसके बेसिक पीछे का कंसेप्ट में ना समझा के, जितना मेरे को मतलब है मैं वो चीज आपको समझा देता हूँ। वैसे तो इसके पीछे का कंसेप्ट बहुत बड़ा है, फिजिक्स का ये है कंसेप्ट। ठीक है, नॉर्मल इतना याद रखो कि अगर ये जो रिलेटिव स्पीड होती है दो चीजों के कंपैरिजन में होती है। ठीक है, चाहे दोनों मूविंग हो, चाहे एक खड़ी हो और एक चल रही हो, वो डिपेंड करता है। बट ये जो कंसेप्ट है ये दो ऑब्जेक्ट्स हम बोल लेते हैं या दो चीजों के बीच का कंपैरिजन है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर दो ट्रेन या दो बस या कोई भी चीज जो मूवेबल है, ठीक है, अगर वो एक दूसरे की तरफ या दोनों ऑपोजिट, मतलब चाहे एक दूसरे की तरफ आ रही हो चाहे दोनों अवे जा रही हो। ठीक है, सपोज कर लो इसकी स्पीड है ए, इसकी स्पीड है बी। ठीक है, इतना याद रखो, या आपस की तरफ आ रही हो या दूर की तरफ जा रही हो, तो उस केस में आपकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाती है वो हो जाती है एस ए प्लस एस बी। एस ए प्लस एस बी कौन सा केस है? या आपस में आ रही हो या दोनों दूर तरफ जा रही हो, उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? एस ए प्लस एस बी। ठीक है, अब दूसरा केस है जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, ये वाली चाहे इस तरफ और इस तरफ हो। ठीक है, बट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, स्पीड है एस ए एस बी। ठीक है, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड जो आपकी हो जाती है वो हो जाती है एस से माइनस एस बी। ठीक है, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ठीक है, जो भी बड़ी है उसमें से छोटे को माइनस कर लो। ठीक है, ये होता है आपका रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट जो आपको जरूरत है। बस इतना ही आपको जरूरत है, तो इतना याद रखो। किसी में इसको क्वेश्चन किसी ने पूछना हो तो बताओ। इतना नोट कर लो, फिर आगे जब इसके क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ आ जाएगी। है वही क्वेश्चन है ट्रेन वाले, अभी तक जो आपने किया था कि मैन स्टैंडिंग था या कोई और चीज थी, अब वो मूव करने लग पड़ी है। बस यही फर्क है दोनों में। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें मैन स्टैंडिंग था, इसमें अब मैन को भी मूव करा देंगे। सेम डायरेक्शन में मूव करा देंगे तो स्पीड हो जाएगी आपकी माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करा देंगे तो स्पीड हो जाएगी प्लस। ठीक है, नोट हो गया इतना? क्वेश्चन लिखवाऊं? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ ट्रेन 180 meter long, a train 180 meter long, 180 meter long, moving at a speed of 20 meter per second, 20 meter per second, 20 meter per second, overtake a man, overtake a man, overtake a man at a speed of 10 meter per second, at a speed of 10 meter per second in the same direction, then how much time
taken by the train to cross the men? Then how much time taken by the train to cross the men? तो ट्राई करेगा इस क्वेश्चन को? एनीवन? सर मैन की क्या स्पीड है? 18 सेकंड मैन की 10 मीटर पर सेकंड से 18 सर सेकंड। क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन दोबारा से सुनना। कहाँ गया क्वेश्चन? अ ट्रेन इज 180 मीटर लॉन्ग, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, overtakes a man moving at a speed of 10 meter per second in the same direction. Then how much time taken by the train to pass the man? सर 18 सेकंड्स आएगा आंसर। हाँ 18 सेकंड आएगा आंसर। 18 seconds. ठीक है, अब इसमें यही था, सेम डायरेक्शन है, सेम ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में है और मैन भी इसी में। ठीक है, तो इस केस में आपकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों का माइनस हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हो जाएगा आपका 180 मीटर, 180 मीटर हो जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा आपका 18 सेकेंड्स। आई समझ? बताओ भाई, समझ आई है? ठीक है, और यार आप सबको इंग्लिश के मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेंड किए थे, मिल गया सबको? यस सर। अब उसे याद भी कर लेना, उसे। पता है ना सबको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं? देखो पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्के हैं ही हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, जो आते ही आते हैं, तो आपका लर्न करने वाला पार्ट है, लर्न कर लो। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 160 मीटर and 140 meter, 160 meter and 140 meter long, running in the opposite direction, The speed of the first train is 77 kilometer per hour. The speed of the first train is 77 kilometer per hour, and the second is 67 kilometer per hour, and the second is 67 kilometer per hour. How long will they take to cross each other? How long will they take to cross each other? बताओ भाई आंसर। कितना? 7.5 seconds आया। तो 7.5। 7.5।
बाकी भाई अर्चित कहाँ चला गया भाई आज? और जतिन भाई अर्चित कहाँ है? सर हो मेरा गया। नहीं आया। अच्छा साक्षी आप बोलेगे ना? हाँ जी सर। ठीक है है ना, मुझे कैसे पता चलता है ये मतलब रिलेटिव वाला फॉर्मूला लगाना है अपोजिट डायरेक्शन में। यार जो ऑब्वियस ही बात है, दो चीजों की अगर मैं बात करूं, जब बोल रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने भी स्टार्टिंग में क्या बोला था, जब दो चीजें आ जाएं तो ऑब्वियस ही बात है रिलेटिव स्पीड लगेगी। पर सर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये आपस में क्रॉस कैसे करेंगे? अरे सेम ट्रैक पे थोड़ी भाई, दो ट्रैक होंगे, अच्छा। टक्कर थोड़ी करानी है। हाँ, वो क्वेश्चन तो निकालने के चक्कर में टक्कर थोड़ी करा देंगे अब। दो पहला ट्रैक हो गए, ठीक है। किसी और को भी ऐसा डाउट था टक्कर होने वाला? ठीक है, दो पहले ट्रैक हैं, ठीक है। अर्चित को था। अर्चित को था तभी चला गया, हाँ। ठीक है। अब इसमें देखो यार, दो ट्रेन हैं, एक की 67 और एक की 77, एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है, ठीक है। 77 और 67, ठीक है। इसकी है 160 मीटर, 160 है ना, और उसकी है 140 मीटर, ठीक है। अब जब दोनों को एक तो पहली बात तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो ऑब्वियसली स्पीड क्या होगी, प्लस होगी, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का एडिशन, ठीक है, क्या आ जाएगी 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगी, जब इसका 160 और इसका 140 दोनों आपस में डिस्टेंस डबल हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 300। अब टोटल डिस्टेंस हुआ 300, अब मीटर में था तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18 को अपॉन टाइम निकल आएगा, ये आ जाएगा 8 8 64 560, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 60/8, कटिंग करोगे तो 7.5 सेकंड आएगा। अब बताओ साक्षी समझ आया? हाँ भाई जतिन आ गया समझ? आगे साक्षी आपको? हाँ जी सर। ठीक है, और किसी को डाउट इसमें? मतलब आ गया सबको समझ? चलो आगे मैं ठीक है, क्वेश्चन लिखो। टू trains start at a same time, two trains start at the same time from station A and B, from सर station, फिर से बोलना क्वेश्चन, वो नेटवर्क चला गया। ठीक है मैं बोलता हूँ। टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम, two trains start at the same time for station A and B, for station A and B, towards B and A, towards B and A, towards B and A, if the distance between the two stations, if the distance between the two टूवर्ड्स stations, क्या है? D and A, मतलब एक दूसरे की तरफ चले, जो A से चली है वो B की तरफ मूव की है और जो B से चली है वो A की तरफ गई है, ठीक है। आपने बोला क्या था? Towards B and A, two trains start at the same time from station A and B towards B and A, ठीक है। यस सर। ठीक है, उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस,
The distance between the two stations is 220 kilometer. The distance between the two stations is 220 kilometer, and the speed of the two trains are 50 kilometer per hour and 60 kilometer per hour. 50 kilometer per hour and 60 kilometer per hour. Then after how much time will they meet each other? Then after how much time will they meet each other? हाँ जी भाई, आंसर। So 2 hours. हाँ जी, 2 hours। 2 घंटे। Sir, 2 hours. हाँ जी भाई, सबका आया 2 hours के नहीं? आ गया। किसी का ना आया हो? Sir, आ गया। ठीक है, एक बारी मैं चलो फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है 220 किलोमीटर। 220 किलोमीटर। ठीक है, अब दोनों कहीं जहाँ पे भी आके मिलेंगे, ठीक है, तो बात तो यही है ना, कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, कुछ ये ट्रेवल करेगा, बट टोटल तो 220 किलोमीटर ही ट्रेवल होगा। तो वो तो हो गया 220। दोनों ऑपोजिट में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 110। तो कट के क्या आ जाएगा? 2 hours। ठीक है, आगे लिखो क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज A and B, distance between two cities A and B is 330 kilometer, is 330 kilometer. A train starts from a train starts from A. So दोबारा बोलना। A distance between two cities, the distance between two cities is 330 kilometer, is 330 kilometer.
is 330 kilometers. A train start from A. A train start from A at 8 a.m. and travel towards B at 60 km per hour another train starts from B at 9 a.m. and travel towards A at 9 a.m. at 75 km per hour at what time do they meet? At what time do they meet? अब पिछले क्वेश्चन में आपका था कि सेम टाइम पे मूव कर रहे हैं, अब इसमें टाइमिंग अलग अलग होगी, ठीक है। एक 8 बजे चलता है और एक 9 बजे चलता है। अब इसमें बताओ, ट्राई करो अगर किसी को करना है तो। सर सेकंड स्पीड क्या थी? ट्रेवल टुवर्ड ए 75 किलोमीटर पर आवर। AM हाँ, बाकी भाई किसी का? सर 11 और हाँ जी भी बाकी नहीं आया किसी का? नो सर। ठीक है, अब इसमें देखो कि हमें क्या करना है। पहले क्वेश्चन में था टाइम सेम, तो हम इस क्वेश्चन में भी टाइम सेम कर लेते हैं, ठीक है। ये 8 बजे चलता है यहाँ से और ये चलता है 9 बजे, ठीक है। आपस में डिस्टेंस कितना है?
आपस में डिस्टेंस है 330 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी है पहले वाले की, आ गया क्वेश्चन, 60 है, 60 है और उसकी दूसरे 75। की 75 है, ठीक है। ये 60 है और ये 75 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला टाइम सेम कर लेते हैं। हम ये देख लेते हैं कि 9 बजे तक ये कितना कहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है ना। हम 9 बजे का रेफरेंस ले लेते हैं क्योंकि अभी इसमें चलना है। तो 9 बजे तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, अगर 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है 60। तो 60 डिस्टेंस तक कर लेगा, ठीक है। तो इधर कितना बचेगा, 330 टोटल था, 60 कर 270। लिया तो 270 बच गया। बस अब टाइम सेम हो गया है, डिस्टेंस है 270, इसकी स्पीड है 60, इसकी है 75, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 135। अब रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 135, तो टाइम कितना लगेगा मिलने में, 2 घंटे। और अगर 9 बजे दोनों चलते हैं तो 11 बजे दोनों मिल जाएंगे। अगर 9 बजे दोनों चलेंगे तो 11 बजे मिल जाएंगे दोनों। अब ये बताओ समझ आया? सर एक बार दोबारा बोल दो। इसमें ये फिर से देखो, हमने क्या करना है कि टाइम को सेम करना है, ठीक है। तो टाइम को सेम करने के लिए क्या किया, मैंने इसका 1 घंटा इसको चला दिया, 1 घंटे में इसने 60 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया क्योंकि इसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। जब इसने 60 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया तो आपस में अब इन दोनों का डिस्टेंस कितना बचा, 270, क्योंकि टोटल था 330, उसमें से 60 कर लिया, 270 बचा। अब जब दोनों सेम टाइम पे आ गए हैं, अब ऐसा चलो कि अब दोनों सेम डिस्टेंस मतलब चलेंगे, ये 60 की स्पीड से इधर चलेगा और ये 75 की स्पीड से इधर चलेगा, तो अब आपस में डिस्टेंस कितना है 270। तो 270 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, अब रिलेटिव स्पीड कितनी है 60 प्लस 75 कितनी हो गई 135। कटिंग की तो 2 घंटे बाद ये दोनों मिल जाएंगे। किसके 2 घंटे के बाद, 9 बजे, क्योंकि 9 बजे को हम रेफरेंस टाइम ले रहे हैं, तो 9 बजे के 2 घंटे बाद मतलब 11 बजे दोनों मीट करेंगे। अब बताओ समझ आया? आ गया भाई समझ? हाँ जी। क्वेश्चन लिखो। A thief steals a car at 1:30 p.m. सर क्या बोला, दोबारा बोलना। A thief, चोर चोर, ठीक है, उसने कार चुराई 1:30 बजे। A thief steals a car at 1:30 p.m. and drive it at 40 km per hour and drive it at 40 km per hour and the theft is discovered at and the theft is discovered at 2 p.m. and the theft is discovered at 2 p.m. at 2 p.m. and police start catching the thief at 50 km per hour
at 50 kilometer per hour, they will catch the thief at what time? They will catch the thief at what time? They will catch the thief at what time? इसमें स्पीड माइनस करेंगे। हाँ ऑब्वियस सेम डायरेक्शन है, बट माइनस पहले वही है, टाइम सेम करना पड़ेगा दोनों। हाँ ठीक है ना, तो टाइम सेम करने के लिए देखो, करोगे ट्राई? हाँ सर, 40 या 20 हो जाएगा। हाँ, आधे घंटे में सर 20 किलोमीटर ट्रेवल कर सेम लिया। डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम हाँ। स्पीड माइनस क्यों करेंगे? मतलब तो दोनों same एक में दूसरे, मैं अच्छा एक सेकंड, ठीक है सर। सर 20 catch किलोमीटर नहीं करने- होगा? क्या 20 किलोमीटर होगा? जैसे डिस्टेंस 40 किलोमीटर। हाँ 20 किलोमीटर होगा ना। ठीक ठीक ठीक। अब 20 किलोमीटर को कवर करने के लिए स्पीड क्या होगी? 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि माइनस होगी। हाँ तो जी। 2 घंटे आगे, तो 2 बजे शुरू करोगे तो 4 बजे उसे पकड़ लोगे। आगे आंसर। सर फिर से बताना। मतलब क्वेश्चन फिर से बताऊं कि आंसर फिर से बताऊं? आंसर। हाँ कोई बात नहीं, आंसर मैं समझाता हूँ, बाकी एक बारी ट्राई कर लो सारे। सर थीफ की स्पीड 40 किलोमीटर है और पुलिस की 50 ना। हाँ जी, तभी पकड़ पाएगी ना उसे, फिर स्पीड ज्यादा होगी। तो फिर दोनों को माइनस करने पे 10 किलोमीटर नहीं आना चाहिए था? तो मैंने 10 ही बोला, मैंने क्या बोला था? 20 किलोमीटर, ठीक है वो सर। तो डिस्टेंस बोला ना 20 किलोमीटर, जो कि आधे घंटे में टाइम को सेम नहीं करना। ये देखो, 1:30 बजे कार स्टॉल हुई, 2 बजे पता लगा, तो 2 बजे तक चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 20 किलोमीटर ही करा ना। 2 बजे तक 20 किलोमीटर ही करेगा ना, क्योंकि अगर इसकी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और आधे घंटे में तो 20 किलोमीटर ही ट्रेवल होगा। अब 20 किलोमीटर आपका हो गया डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड कितनी हुई? 40 और 50 की 10, तो कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। तो अगर 2 बजे पता लगा, 2 बजे उसने चलना शुरू किया, तो 2 बजे के 2 घंटे बाद मतलब 4 बजे थीफ को पकड़ लेंगे। आई समझ अब साक्षी? हाँ जी सर। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज पता क्या पूछते हैं कि अपना टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? समझ आई चीज? टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब ये समझो 2 बजे तक चोर ने 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया था। ठीक है, अब 2 बजे के 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 80 किलोमीटर। अब 80 ये और 20 ये, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 100 किलोमीटर। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, कि कितने किलोमीटर बाद जाके उसको कैच किया, तो वो ये ऐड हो जाता है। ठीक है, सर पिछले समय तो हमने जैसे टोटल डिस्टेंस में जो लेफ्ट ओवर डिस्टेंस था उससे डिवाइड किया था ना। अरे उससे ये था ना, वो ऑपोजिट Relative डायरेक्शन में speed। होता है ना। जब देख आपस में जब तुम जाओगे तो तुम्हें पता होगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, अब इसमें तेरे को पता थोड़ी है, जब पकड़ा गया तो उतना डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ठीक है, सबको समझ आ गया? ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही है। आपको रिलेटिव स्पीड करवा दी और आपको ट्रेन वाला कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, अब इसमें एक रह जाता है रेस वाला कंसेप्ट। ठीक है, वो हम कल करेंगे। ठीक है, रेसिंग ट्रैक वाला छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, और उसके बाद आपका चैप्टर रह जाएगा एवरेज। ठीक है, और आगे चलते जाएंगे, और एक डीआई, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाद में फिर से मैं इसके चैप्टर की रेपिटेशन करूंगा।
जिसके पुराने चैप्टर पढ़े हुए हैं या जिन्होंने नहीं किए, ठीक है, तो वो रेपिटेशन पे अरे चैप्टर 15-16 तक खत्म करा देना। अरे करा दो, बोला था इंपॉर्टेंट वाले से। हाँ जी, इसमें से 80 किलोमीटर कैसे आया? 80 किलोमीटर कैसे आया यार? देखो 2 बजे के पूरे 2 घंटे बाद पकड़ लिया, तो चोर की स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसने? 80 किलोमीटर। क्या? ठीक है। सर